अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, हवाले से तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं, पुराने क्रिएटर्स हैं, ये वीडियो सबके लिए है। तो वीडियो आपने एंड तक सारी देखनी है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह गाइड करूँगा, और वो सारी चीज़ें आपने उसी को देखकर आपने इस तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप भैया को जो वीडियोज़ हैं अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं वो बता दूं। इंटरएक्टिव फ़ोटो इफ़ेक्ट चैलेंज जो इफ़ेक्ट्स हाउस की तरफ से दिया गया है, ये दरअसल हमें एक ग्रीन स्क्रीन या हमें यूज़र मीडिया टेक्सचर का दिया गया है कि दूसरे लोग जो हैं वो अपनी फ़ोटोज़ को जो है वो उसमें इंपोर्ट करके वो इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकें। मकसद वो अपनी फ़ोटो एल्बम के थ्रू जो हो वो इफ़ेक्ट क्रिएट कर सके। तो हम लोगों को इस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करना है कि हर बंदा जो यूज़ करने वाला हो वो हमारे इफ़ेक्ट पर अपनी पिक्चर्स लगा कर जो है वो उस इफ़ेक्ट को यूज़ करे। तो इसके लिए हम सिंपल जो है वो यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो एक बिल्कुल बाद में आप फोटो बताऊँगा। तो सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, जो आपको शेयर करनी है। ये बिल्कुल हमारे पास इस वक्त एक जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है, बिल्कुल हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हम यूज़र मीडिया के लिए हमेशा इसलिए उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि दूसरा बंदा, यूज़ करने वाला बंदा भी अपनी पिक्चर्स को ऐड कर सके। तो यहाँ हम स्टार्टिंग जो लेंगे एक प्रोटेक्ट सिंगल से लेंगे, क्योंकि होस्ट मुझे बैकग्राउंड जो है वो पिक्चर का ही देना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ जो फ़ोटो एनिमेशंस की जो पिक्चर्स होंगी वो भी ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो यूज़र मीडिया के थ्रू देंगे। तो यहाँ मैं प्रोटेक्ट को जो है वो अनटिक करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ना हमें अभी है ना आगे। तो इस वजह से हम लोग इसको फ़िलहाल जो है वो नन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक बैकग्राउंड आ जाता है। तो यहाँ दूसरा ग्रुप लेंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास एक रेंडर ग्रुप आ चुका है। सेकंड रेंडर ग्रुप जो है वो हम लोग यहाँ से 2D पे आकर एक सीन ऑब्जेक्ट का रेंडर ग्रुप लेंगे, जो कि हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमने लेना है एक स्क्रीन इमेज। ठीक है, और इस लेके आना है 2D सीन ऑब्जेक्ट में। तो इसी के साथ हम इसको ये एक ग्रुप बन जाएगा। मकसद अब 2D सीन ऑब्जेक्ट में हम जितने स्क्रीन इमेज ऐड करेंगे ये बिल्कुल एक फाइल बनती जाएगी, एक रेंडर ग्रुप बनता जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ सिंपल जो है आप लोगों ने 10 से 15 स्क्रीन इमेज सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बाकी आपने कुछ खुद भी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ टोटल 4 पिक्चर्स का जो है वो डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी आपने 10-15 है वो ऑलमोस्ट लेनी है। यहाँ तक हमारा हो जाता है काम कंप्लीट। ठीक है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने स्क्रीन इमेज जो है वो 10 से 15 पिक्चर्स का लेना है। और ये फ़ोटो फ़िल्टर जो होगा हमारा, जो फ़ोटो एनिमेशन से बिल्कुल राइट साइड पे जो है हमारी जो पिक्चर्स होंगी वो मूव करेंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, तो वो पिक्चर्स हमारी राइट साइड पे जो है वो मूव करेंगी, और बैकग्राउंड पे हमारा वही जो पिक्चर है उसी की पिक्चर बैकग्राउंड पे होगी। तो इसी के साथ अब हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक पिक्चर इंपोर्ट करूँगा अपने कंप्यूटर से। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल डाउनलोड और यहाँ आने के बाद मैं इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने यूज़र मीडिया जब भी ऐड करना होता है, ठीक है, जिसे हम ग्रीन स्क्रीन कहते हैं, कि कोई भी बंदा अपनी पिक्चर्स को ऐड कर सके, तो यहाँ टेक्सचर पे आने के बाद आपके पास यूज़र मीडिया टेक्सचर का एक ऑब्जेक्ट होता है, आप इसको सिलेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का जो है वो इंटरफेस आएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर इस डिफ़ॉल्ट टेक्सचर पे इस पिक्चर को ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम पिक्चर को ऐड करेंगे तो अब यहाँ हमारी जो एसिड्स में जितनी भी फाइल्स हैं वो कंप्लीट है, मटेरियल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आऊँगा यहाँ पर स्क्रीन इमेज पे। आप चाहो तो इसको एक से ज़्यादा पिक्चर्स पे भी कर सकते हो और एक पिक्चर पे भी कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको
आपको पिक्चर पे सिखाऊंगा, बाकी अगर आप इससे जानना चाहो वो भी मैं वीडियो के बीच में आऊंगा उसका क्या तरीका होता है। तो फिलहाल सीन इमेज में है वो सिंपल सा जगह हम करेंगे, ठीक है। मैं अपने बाकी स्क्रीन इमेज पर भी इन्हीं को ही ऐड करूंगा, तो हम लोग इनको सिलेक्ट करें। और मैं अपनी वीडियो को इसलिए तेज़ नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो जैसे ही हम लोग इनको सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली इसी तरह हमारे पास यूज़र मीडिया आ जाता है। यहाँ तक हमारी जितनी भी पिक्चर्स थी वो ऑलमोस्ट हमने ऑब्जेक्ट में ऐड कर दी। हमारा मटेरियल ऑब्जेक्ट में आ चुका है। अच्छा, इनमें स्क्रीन इफ़ेक्ट्स होते हैं, ट्रांजिशंस होती हैं जो हम इस फ़िल्टर में यूज़ करते हैं, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वो सब एंड का काम है, लेकिन स्टार्टिंग में जो काम होता है वो आपने पहले कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग अभी सिंपल जो करेंगे वो इन पिक्चर्स को जो है वो साइज़ देंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल इक्वल जूम करके बिल्कुल राइट साइड, लेफ़्ट साइड, अप, फ्रंट, नीचे सब जो है इक्वल इमेज स्केल करनी है, वो भी इंस्पेक्टर के ऑप्शन से, ठीक है। तो मैं यहाँ नॉर्मल जल्दी जल्दी करूँगा ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। फिर इसको हम करते नीचे, ठीक है। कर लें, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा, ये हमारी पिक्चर 2 थी तो हम जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने इसको लाना है और बिल्कुल इनको साइज़ जो है वो इक्वल देना है। ये ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी में करवा रहा हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल इसको इक्वल साइज़ पे रखना है। कोशिश, मकसद इतना भी आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी कि बिल्कुल आपकी पिक्चर्स जो हैं वो अनबैलेंस हो। तो कोशिश यही करनी है आपने कि पिक्चर्स को बिल्कुल आप इक्वल साइज़ पे जो है वो स्केल करोगे, ठीक है। ये हमारा हो जाता है पिक्चर्स का ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट, ठीक है। मैंने आड़ी टेढ़ी कर दी है, लेकिन आप लोगों ने स्केल वाइज ये सारी सेट करनी है। ये हो गया। अब हम लोगों ने बैकग्राउंड पे जो है वो यहाँ जो हम हेल्प लेंगे वो यूज़र में को ही ऐड करेंगे, जो हमारी पिक्चर एनिमेशंस पे चलेंगी उसी को मैं बैकग्राउंड पे लाना चाहूँगा। तो यहाँ मैंने इसको ओके कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देता हूँ ताकि ये हमारी पिक्चर फुल हमारी स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। ये इस तरह आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ तक आपका ये काम हो जाता है। अब आप देखिए सारा मटेरियल ऐड हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पिक्चर पे मैं वर्क कर रहा हूँ, आप अगर ज़्यादा पिक्चर्स पे करना चाहो, आप एक फोटो करना चाहो, तो उसके लिए आप सिंपल यही करना है कि आपने जितने आप पिक्चर्स ऐड करोगे उतने आप यूज़र मीडिया ऐड करोगे। उस यूज़र मीडिया पे एक एक पे आपने पिक्चर्स ऐड करनी है, फिर यहाँ आपने उनको ला के एक एक को इंपोर्ट करना है। एक चीज़ ध्यान रखें, एक यूज़र मीडिया पे अगर आप एक पिक्चर ऐड करते हो, बाकी सब पे अगर आप उसी को ही ऐड करोगे तो आपका इफेक्ट है वो वर्क नहीं करेगा। इन चीज़ में जब भी आप इफ़ेक्ट क्रिएट करो हमेशा याद रखें अपने नोट पर, अपने इंस्पेक्टर पर ये सारी सेटिंग्स आपने पहले करनी होती हैं, ताकि जब आप इफ़ेक्ट क्रिएट कर लो तो आपके इफ़ेक्ट पे कोई परेशानी ना हो, आपको कोई मसला ना हो। अच्छा, यहाँ तक हमारा देखें काम हो जाता है। अब सिंपल आ जाती है नोट पे बात। नोट और विजुअल स्क्रिप्टिंग में जब भी आप कोई काम हमेशा आपने सबसे पहले अपना इफेक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हो आपने उसको अपने माइंड पे रखना है कि आप किस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो, किस तरह का आप करना चाहते हो, कि एनिमेशंस आप देना चाहते हो, वो आपने पहले सोचना होता है। बाद में आखिर में आप डायरेक्ट सारा काम करते हो। तो सिंपल मैं यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट करता हूँ कि मेरा कोई भी इफेक्ट जो है वो यूज़ करे डायरेक्टली, जैसे ही वो इफेक्ट ओपन करे और मेरा इफेक्ट वो यूज़ हो जाए, मकसद स्टार्ट हो जाए वर्क करना। तो मैं यहाँ स्टार्ट को ही लूँगा, मैं कोई स्क्रीन यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि स्क्रीन में ये होता है बाज़ औक़ात हर बंदा जो है उससे पता नहीं होता, तो उस वजह से वो लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं ट्रांसमिट बाय टाइम का जो है वो एक नोट लूँगा, क्योंकि इससे मैं जो है वो अपने फ़ोटो की जो एनिमेशंस हैं उनको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे विक्टर 3 इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड की जो है वो वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू को हम विक्टर 3 को इसलिए हम ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो सीन ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को सेट करेंगे।
तो लिए हम लोग वेक्टर 3 को यूज़ करते हैं जहां हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू यूज़ होती हैं। अब इसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल हम लोग आते हैं अपने यहाँ 2D सीन ऑब्जेक्ट पे। 2D सीन ऑब्जेक्ट पे हम लोग आते हैं तो समझें हम लोग एक ग्रुप, अब देखें ये मैंने क्यों स्क्रीन 2D सीन ऑब्जेक्ट के अंदर इन सारी स्क्रीन इमेज को रखा है, क्योंकि मैंने एक इनको ग्रुप बनाना था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी इमेज जो है वो एक ही दफ़ा एनिमेशंस में आए, तो तभी मैंने 2D सीन ऑब्जेक्ट को यूज़ किया। नहीं तो मैं चाहता एक स्क्रीन इमेज के अंदर सारी इमेज अगर रखता तो हमारा जो है वो नोट पे काम नहीं होता। तो इस वजह से मैंने 2D सीन ऑब्जेक्ट का जो है वो रेंडर ग्रुप बनाया। यहाँ हो जाती है हमारी काम। तो यहाँ अब देखें 2D सीन ऑब्जेक्ट के बिल्कुल आप यहाँ राइट साइड इंस्पेक्टर में देखते हो तो यहाँ हमें पोजीशन का ये आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल छोटे डॉट पे क्लिक करो, आप यहाँ पोजीशन का जो है वो नोड एक ले लो। ठीक है, नोड लेने के बाद आप लोगों ने स्टे एग्जैक्ट करना होता है डायरेक्ट एंटर के साथ। इससे पहले भी हम लोग कुछ नोट्स ऐड करते हैं अगर हमने अपनी एनिमेशंस में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी हो तो, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, मैं करंट वैल्यू वेक्टर 3 की यहाँ से इस वैल्यू के साथ ऐड करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने वैल्यू यहाँ दी नहीं है एक्स वाई जेड की। जब मैं वैल्यू दूंगा तो हमारा इफेक्ट वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं यहाँ वैल्यू हूँ 500 और मैं जो -500। तो जैसे मैं ये करता हूँ और मैं ड्यूरेशन जो है वो 2 मिनट की 2 की देता हूँ या 1 सेकंड की दे देता हूँ, और लूप पे पिंग पोंग सॉरी मैं करता लूप में जो है इसका 5 टाइम या 6 टाइम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं अब जैसे इसको दूंगा आप यहाँ से ये देखोगे जो आप फोटो एनिमेशन कराएंगे डिपेंड करता है। मैंने स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि आपने 15-20 पिक्चर्स लेनी है। वो क्यों लेनी है, जब आप यहाँ 15 पिक्चर्स लोगे वो लाजमी बात आपकी पिक्चर्स पूरी यहाँ तक आएंगी। ठीक है, जब वो पिक्चर्स आपकी यहाँ तक आएंगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पिंग पोंग का जो है वो ऑफ कर देंगे और हम अपना लूप जो है वो 2 दफ़ा में कर देते हैं या 3 दफ़ा में। ड्यूरेशन हमारा 4 सेकेंड होगा या हम इसको 6 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमने बाकी सारी चीज़ अपनी सेपरेट रखनी है। तो इस तरह फोटो एनिमेशन जो है वो डायरेक्ट नीचे जाएगा। तो आप इसको दोबारा ऊपर की तरफ लाना चाहते हो, आपने पिंग पोंग के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, राइट टिक करना है, हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, इसमें अब हम और एनिमेशंस कर सकते हैं। सपोज यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब इसमें हम और खूबसूरती ला सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट एक ऐड करने लगा हूँ, यहाँ मैं 3D का स्पेयर एक यूज़ करूँ जो कि एक मेरे लिए बहुत बेस्ट है, जो मैं अपना हर फिल्टर में कोशिश करता हूँ इसको यूज़ करूँ। अब यहाँ मैं ऐड ऑब्जेक्ट पे आता हूँ, प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मटेरियल का ऑप्शन होता है जहाँ मैं कैप को यूज़ करूँगा। इस मैट कैप को यूज़ करने के लिए मुझे सिंपल सा जो है वो मैट कैप पे मैं अपनी यूज़र मीडिया को ऐड करने वाला हूँ। जैसे मैंने ऐड किया और मैंने इसमें आकर अपने इस यूज़र मीडिया को ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैं इस मैट कैप को यूज़ करता हूँ। आप इस गोल दायरे में देखोगे तो हमारी जो पिक्चर्स हैं वो आपको शो होने लग जाएगी। ठीक है, ये है। अब मैं चाहूँ इसमें भी एनिमेशंस कर सकता हूँ, तो डिपेंड करता है वो आप पे कि आप किस तरह के इफेक्ट क्रिएट करते हो। यहाँ तक आपकी ये चीज़ें हो जाती हैं कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग अपने मेन वर्क पे, जहाँ हमने स्क्रीन इफेक्ट में कोई भी ताकि ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये अब हो जाएगा तो अभी आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी। ठीक, तो ये हमारी फ्लाइंग स्नो चल गई है। अब मैं इसमें और खूबसूरती लाना चाहता हूँ, मैं फ़िल्टर्स ऐड करूँगा। फ़िल्टर्स में कैसे ऐड करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पर इसको थोड़ा स्लो करता हूँ और मैं इस फ़िल्टर को ला के अपने बैकग्राउंड के बिल्कुल यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको ऐड करूँगा ये मेरी बैकग्राउंड पे जो है वो पिक्चर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको लाइट करता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह
सॉरी यहाँ हम लोग इसको गलत कर गए, ये ठीक है। अब मैं इसको डार्क कर दूंगा। तो ये इस तरह आपने इनमें सारी चेंजिंग्स करनी होती हैं। थोड़ा हम इसको ठीक है, बात को आप समझ गए होगे ये किस तरह हमने इफ़ेक्ट क्रिएट किया है, जो बहुत आसान था एनिमेशंस के थ्रू। आप चाहो फिल्टर्स दूसरे भी ऐड कर सकते हो, वो डिपेंड आप पे करता है आप किस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ तक थी ये हमारी वीडियो आज की, और इसी के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सीखेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।